नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लाइव मीडिया न्यूज। अभी आप देख सकते हैं कि मैं हूँ कारगिल चौक पर, पटना गांधी मैदान, और ये संविधान से चलेगा। जब देश आजाद हुआ तो हमारे देश के निर्माताओं ने संविधान निर्माण किया और संविधान के तहत देश को चलाने का संकल्प लिया। लेकिन उसी बीच जो अंग्रेजों के दलाल थे, जो लोग अंग्रेजों का दलाली किया करते थे, उन्होंने उसी समय साजिश रच लिया था इस धर्म ग्रंथों के सहारे जो हम इस संविधान को कमजोर करेंगे। और हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। संविधान को जो साजिश करेगा कमजोर करने का, उस रास्ते में जो आएगा, चाहे वो कितना बड़ा शक्तिशाली हो, उसका विरोध हम संविधान मानने वाले, हम अंबेडकर को मानने वाले, हम मंडल को मानने वाले लोग करते। ग्रंथ के सहारे जितने भी कुकर्म होते हैं इस देश में, और उसका संरक्षण करने वाला जो लोग है वही मनुवादी लोग हैं। धर्म को हम भी मानते हैं, लेकिन धर्म को मानने का मतलब यह नहीं है जो हर कुकर्म, हर अन्याय, हर जुल्म, हर तरह का शोषण इस देश के वंचितों के साथ होता रहे, इस देश की महिलाओं के साथ होता रहे, यह कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे भाई, हम भी जानते हैं, हम भी मानते हैं, हमारे घर में भी पूजा पाठ होता है, हमसे बड़ा हिंदू कौन है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है जो घर में कुत्ता पालने वाले लोग गाय बचाने की बात करेंगे। संविधान जलाने वाले लोग आज अंबेडकर जी के चरणों में फूल चढ़ाने जाते हैं क्योंकि आज उसकी मजबूरी है, उसको वोट चाहिए इसलिए। नहीं तो अगर वोट नहीं लेना होता इन लोगों को तो एक एक करके चुन चुन करके गला काट देता वंचितों का, महिलाओं का और शोषितों का। इसलिए आज अगर हम यहाँ खड़े हैं और हिम्मत से बोल रहे हैं तो वह देन संविधान का है, अंबेडकर का है, समाजवादियों का है, और इस रास्ते पे हम लोग चलते रहेंगे, चाहे इसके लिए जितनी भी कुर्बानी देनी पड़े। और उसी रास्ते में अगर ऐसे बंच ऑफ थॉट को मानने वाले, मनुस्मृति जैसे घिनौने ग्रंथ को मानने वाले लोग अपने आप को हिंदू कहता है तो उसे लानत होनी चाहिए। ऐसे ग्रंथ को जो लोग पढ़ता है और घर में रखता है, उससे बड़ा दुराचारी इस धरती पे कोई नहीं हो सकता है। यानी कि लोगों को संविधान पढ़ना चाहिए क्या? एकदम हर घर में संविधान चाहिए, हर हाथ को संविधान चाहिए। किसी को भी धर्म ग्रंथ, धर्म घर का मामला है, वह सिस्टम, समाज और राजनीति को प्रभावित करने वाली चीजें नहीं है। घर में आप पढ़िए, आपको पढ़ना है, लेकिन पढ़िए तो कम से कम इतना शर्म रखिए जो ढोल, पशु, शूद्र और नारी यह सब है तारण के अधिकारी। अरे भाई, ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो ढोल पीटने वाला, शूद्र को मारने वाला, महिलाओं को मारने वाली लाइनों को पढ़ करके अपने आप को हिंदू कहता है? कौन नहीं जानता है मनुस्मृति में कितने घिनौने शब्द का, कितना गंदे शब्दों का प्रयोग महिलाओं के लिए किया गया है। और ऐसे मनुस्मृति को मानने वाले लोग अपने आप को हिंदू हिंदू अरे हिंदू क्या, वो तो हिंदू को बर्बाद कर रहा है, हिंदू को बदनाम कर रहा है। हिंदुइज्म विवेकानंद भी जानते थे, जो विश्व धर्म सम्मेलन में जाकर के देश का नाम ऊंचा किया था। आज का तो हिंदुत्व के नाम पे आज देश को रसातल में भेजा जा रहा है। आज हिंदुत्व के नाम पे संविधान को बर्बाद किया जा रहा है। आज हिंदुत्व के नाम पे लोकतंत्र को रौंदा जा रहा है। आज हिंदुत्व के नाम पे विपक्ष को खत्म किया जा रहा है। आज हिंदुत्व के नाम पे संस्थानों में शिक्षा को बर्बाद किया जा रहा है, विश्वविद्यालय को बर्बाद किया जा रहा है, संवैधानिक अधिकारों को रौंदा जा रहा है, आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। इस घिनौने लोगों को, मनीवादू लोगों को सिर्फ चुनाव के समय अंबेडकर याद आता है, आरक्षण याद आता है, और चुनाव में जैसे ही गद्दी मिल जाता है उसके बाद उसी अंबेडकर के विचारों को, उसी मंडल के विचारों को, उसी संविधान के विचारों को ये लोग रोंदने वाले लोग हैं। इसीलिए ऐसे रोंदने वाले लोगों को कभी माफ नहीं करेगी इस देश की जो बहुजन आबादी है, जो 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। जो जगदेव बाबू ने नारा दिया था, जो कर्पूरी जी ने नारा दिया था, जो लोहिया जी ने नारा दिया था, जो मधु लिमे से लेकर के राजनारायण से लेकर के जनेश्वर मिश्र ने जिस समाजवादी विचारों को सींचा है, जिस समाजवादी धारा को मजबूत किया है, हम उस चीज को मानने वाले लोग हैं, उस विचारों को मानने वाले लोग हैं। इसलिए उस विचारों से, समाजवादी और अंबेडकरवादी विचारों से कोई समझौता नहीं होगा। और ये देश
कभी भी धर्म ग्रंथों से नहीं चलेगा, पोंगा पंथ से नहीं चलेगा, क्योंकि इस देश की 90% जो आबादी है, जिसको शिक्षा से वंचित किया गया है, जिसको संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया गया है, जिसको रोजगार से वंचित किया गया है, जिसको हक और अधिकार से वंचित किया गया है, उन लोगों को जब तक समुचित रूप से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा और उसको बढ़ने का अवसर नहीं दिया जाएगा, तब तक यह देश आगे नहीं बढ़ेगा। आपने कहा कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। क्या 90% जो लोग हैं उनको पूरा अधिकार मिल रहा है? कहाँ मिला है? कुछ भी अधिकार नहीं मिला है। क्या अधिकार मिला है? जो अधिकार है भी संविधान के रास्ते जो मिला है, उस अधिकार को भी तो आज जो मोदी की सरकार है खत्म कर रही है। कौन सा अधिकार? किस अधिकार की बात करते हैं? कहते हैं आरक्षण खत्म होना चाहिए। आरक्षण तो भाई प्रतिनिधित्व का सवाल है। और आज भी कार्यालयों में, शैक्षणिक संस्थानों में कौन लोग बैठे हुए हैं? 10% भी बहुजन आबादी। आज भी जो सेक्रेटेरिएट है, जो सचिवालय स्तर का पोस्ट है, जो IAS IPS में है, आज भी 10% भी नहीं है। और इतने दिनों से संविधान के अधिकारों को आज तक मंडल कमीशन की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू हुई है? हम पूछना चाहते हैं। इस पे हाय तौबा क्यों नहीं मचाते हैं ये लोग? हमारे लोग ही चुप्पी साधे बैठे हैं सदन में, नहीं तो ये मनुवादी लोग, ये जो धार्मिक उन्मादी लोग हैं, इतना सीना चौड़ा करके आज नहीं इस देश में बोल पाते। 90% बहुजन क्या विधायक और MP जो है अपनी मुंह में जावा लगा लिए हैं या फिर मास्क लगा? सभी अपने पद के लिए अपने विचारों को, अपने सिद्धांतों को इस मनुवादियों के गोद में गिरवी रख चुका है। जो लोग आज बीजेपी के साथ हैं, जो आडंबरवादियों के साथ है, उन अम्बेडकरवादियों और समाजवादियों को सोचना चाहिए। आज जो स्थिति है इस देश में, पिछड़ों की स्थिति बनडमरू के तरह हो गया है। कोई किसी के साथ, कोई किसी के साथ, और उसके लोगों के साथ जो अन्याय और जुल्म हो रहा है, उसका लेखा जोखा रखने वाला कोई नहीं है। 90% जो लोग वीडियो देख रहे हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं जो बहुजन है? हमारा सिर्फ संदेश साफ है, अम्बेडकरवादी विचारों को लेकर के आप आगे बढ़िए, संविधानवादी विचारों को लेकर के आप आगे बढ़िए, संविधान को पढ़िए, शैक्षणिक संस्थानों में अपने बच्चों को भेजिए। और जब तक आपके बच्चों के हाथ में किताब नहीं होगा, जब तक संविधान की जानकारी नहीं होगी, तो ये मनुवादी लोग, मनुस्मृति को मानने वाले जो घिनौने लोग हैं, इस तरह का षड्यंत्र रचते रहेगा और आपको घर में कैद कर देगा, गांव में कैद कर देगा। और आने वाले समय में इस देश के लोकतंत्र को, संविधान को रौंद करके देश को पुनः उसी मनुवाद के रास्ते पे धकेलने की जो साजिश चल रही है, उसके खिलाफ शिक्षित बनिए, एकजुट होइए और अपने विचारों से कोई समझौता नहीं करिए। और आपका वोट लेकर के जो आपके विचारों को रौंदता है, आपके विचारों को बेचता है, उसके खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़िए। आप कह रहे हैं कि संविधान पढ़िए, तो पढ़ लेगा तो ज्ञान हो जाएगा, फिर वो हक की बात करेगा। लेकिन जब धर्म का किताब पढ़ेगा तो घर में आरती करते। अरे भाई, धर्म तो गुलाम बनाने का साधन ही है। धर्म को लाया ही गया था आम लोगों को गुलाम बनाने के लिए। अगर धर्म के रास्ते पे ही चलते सारे लोग, तो हमारे ही लोगों के बीच से अंबेडकर और मंडल निकल के नहीं आते। जगदेव बाबू जैसे लोगों को शहादत देनी पड़ी थी। इसलिए उन लोगों का साजिश चलता रहेगा, लेकिन हमारा जो मिशन था, अंबेडकर जी ने कहा था संविधान कितना ही अच्छा हम बना ले, इसको चलाने वाले लोग अगर अच्छे नहीं होंगे तो यह अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए अभी के दौर में वही स्थिति है। संविधान तो अंबेडकर जी ने दे के गए, लेकिन उसको चलाने वाले जो लोग हैं सदन में बैठे हुए, वो गंदे हो चुके हैं। वो इन धार्मिक पोंगापंथी लोगों से घिर चुके हैं, वो संघ के विचारों में डूब चुके हैं, वो नागपुर के इशारे पे चलने वाले हो गए हैं। इसीलिए देश आज संक्रमण दौर से गुजर रहा है और इसके लिए लड़ना हम नौजवानों को ही पड़ेगा और हम लोग अंतिम सांस तक लड़ेंगे। क्या नाम हुआ? गौतम आनंद। साथियों, आपने देखा कि इन्होंने साफ कहा कि घर में संविधान रखिए, ग्रंथ नहीं रखिए, क्योंकि पढ़िएगा तभी लड़िएगा। आप देख रहे थे लाइव मीडिया न्यूज। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो जनहित में शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।